नमस्कार। आज जिस पोएम को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो पोएम एक लव पोएम है जिसे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा। इस पोएम का टाइटल है द लास्ट राइड टुगेदर। लास्ट राइड टुगेदर रॉबर्ट ब्राउनिंग की वन ऑफ द फाइनेस्ट लव पोएम है। इस पोएम को उन्होंने 1855 में लिखा और पब्लिश किया अपने वॉल्यूम 1 में मेन एंड वुमेन के। ये पोएम 10 स्टेंजा की है और हर स्टेंजा में 11 लाइन है और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। जैसा कि हम जानते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग उस कविता को, उस पोएम को कहते हैं जिसमें एक स्पीकर होता है और एक या एक से अधिक साइलेंट लिसनर होती। लिसनर कुछ बोलते नहीं हैं लेकिन उनकी प्रेजेंस कविता में स्पीकर के माध्यम से समय समय पर रीडर महसूस करते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग, द लास्ट राइड टुगेदर। द लास्ट राइड टुगेदर एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और इसका बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से है कि स्पीकर डिसहार्टेड है क्योंकि उनका एक ब्रेकअप हो चुका है। उनकी बिलवड ने उनको ना कह दिया है, ना अब हमारा संबंध संभव नहीं, अब मैं किसी और को चाहने लगी हूँ। स्पीकर वैसे तो बहुत दुखी हैं, बावजूद इसके वो उनको तैयार करते हैं एक लास्ट राइड के लिए। अब ये लास्ट राइड किस चीज पे वो करेंगे ये कहीं लिखा नहीं हुआ है। वो हॉर्स बैक पे लास्ट राइड करेंगे या वो एक चैरियट पे बैठ के किसी रथ पे सवार होकर लास्ट राइड करेंगे, ये पूरे पोएम में कहीं मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए हम लोग अपने कल्पनाओं में उस लास्ट राइड को एक हॉर्स बैक पे भी देख सकते हैं या एक चैरियट में भी देख सकते हैं। ये पोएम कुल 10 स्टेंजाज में डिवाइड है और हर स्टेंजा में 11 लाइन्स हैं। इस पोएम की थीम जो है वो लव, इटर्निटी, फिजिकलिटी, टाइम, स्पिरिचुअलिटी कई हैं। इस पोएम में बिलवड है वो एकदम शांत रहती है और जो स्पीकर है वो अपनी बात, अपनी फीलिंग्स को बयां करते हैं। रथ तैयार है लास्ट राइड टुगेदर के लिए। I said, then dearest, since it is so, since now at length my fate I know. स्पीकर कह रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बयां कर रहे हैं और बिलवड चुप है और स्पीकर कहते हैं कि डियरेस्ट, मुझे अब ऐसा लगता है कि संभवतः यही मेरा डेस्टिनी है, यही मेरा फेट है। और मेरा फेट क्या है कि अब मुझे आगे की जिंदगी तुम्हारे बिना जीनी है। Since nothing all my love avails, since all my life seemed meant for fails, कि जहां तक मेरा प्यार है अब वो उसका अंत कहीं दिखता हुआ कहीं दिख नहीं रहा। वो प्यार लगभग समाप्त होने को है क्योंकि तुमने अपने विचार बदल लिए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में ये मैं एक फेलियर की तरफ बढ़ रहा हूं। मैंने फेल किया है अपने प्यार में, अपने मोहब्बत में। Since this was written and needs must be, और स्पीकर ऐसा कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे डेस्टिनी में ही ये लिखा था कि तुम मुझे नहीं मिलोगी। और रॉबर्ट ब्राउनिंग का अपना ये फिलॉसफी ऑफ लाइफ है कि व्हाट इज लॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड, कि जो डेस्टिनी में लिखी है, जो भाग्य में लिखा है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। और स्पीकर की डेस्टिनी में ये शायद लिखा हुआ था कि बिलवड उनको नहीं मिलेंगी, उनकी शादी अपनी बिलवड से नहीं होगी। The whole heart rises up to bless your name in pride and thankfulness. स्पीकर कहते हैं कि भले तुमने मुझे न कह दिया हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हें थैंक कहना चाहता हूं। जो समय हमने साथ गुजारे, जो वादे हमने एक दूसरे के साथ किए, जो अच्छे पल हमने साथ साथ बिताए, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूं। टेक बैक द होप यू गेव, तुम अपने उन वादों को ले लो, तुम अपने उन सपनों को ले लो, उन उम्मीदों को ले लो जो तुमने कभी मुझे दिए थे। आई क्लेम ओनली अ मेमोरी ऑफ द सेम, लेकिन यादें मेरे पास रहने दो। उन यादों को तुम अपने साथ मत ले जाओ, वो यादें अच्छे पल में जो हम लोगों ने साथ साथ बिताए थे। एंड दिस बिसाइड इफ यू विल नॉट ब्लेम, और वो भी तब मैं लूंगा जब तुम मुझे ब्लेम नहीं करोगी। अगर तुमको लगता है कि तुम अपने यादों को भी अपने साथ ले जा सकती हो तो ले जाओ,
लेकिन मेरा तुमसे ये रिक्वेस्ट है कि उन यादों को छोड़ दो, भले तुम चली जाओ। यूर लीव फॉर वन मोर लास्ट राइड विथ मी। और एक आग्रह और है, एक रिक्वेस्ट और है कि चलो हम लोग एक लास्ट राइड पे चलते हैं। इस लास्ट राइड के बाद हमारे और तुम्हारी जो राहें हैं वो जुदा हो जाएंगी। तुम अपनी राहों पर आगे बढ़ जाना, लेकिन चलो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग एक लास्ट राइड पे चलते हैं। My mistress bent that brow of hers, those deep dark eyes were pride demures। स्पीकर कहते हैं कि जो मेरी मिस्ट्रेस है, जो मेरी बिलावड है, अब वो सोच में पड़ जाती है कि क्या मैं इसके साथ लास्ट राइड पे जाऊं या ना जाऊं। मेरा लास्ट राइड पे जाना उचित होगा जबकि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, या उचित नहीं होगा। अब वो सोच में पड़ जाती है। When pity would be softening through, fixed me a breathing while or two। अब वो सोच रही है कि क्या उत्तर दूं, और जहां तक पोएट है उसकी सांस रुकी जा रही है, या स्पीकर की सांस रुकी जा रही है। वो सोच रहा है कि अगर ये ना कर देती है तब तो मेरा दिल टूट जाएगा, और अगर ये हाँ कर देती है तो मुझे एक जीवन मिल जाएगा। विथ लाइफ और डेथ इन द बैलेंस, राइट। स्पीकर को लगता है कि उसकी हाँ और उसकी ना से बहुत कुछ बन अथवा बिगड़ सकता है। एक तरीके से उसकी हाँ लाइफ की तरह होगी और उसकी ना डेथ की तरफ होगी। तो उसका जो हाँ और ना है वो तराजू के दो पलड़ों पर बैठा हुआ है। अगर वो जिस तरफ जो शब्द कह देगी, तराजू उसी तरफ झुक जाएगा। द ब्लड रेपनिस्ड मी अगेन। मेरे अंदर रक्त का संचार एक बार फिर से हुआ। माई लास्ट थॉट वॉज एट लीस्ट नॉट वेन। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरी अंतिम ख्वाहिश है लास्ट राइड की, वो वेन नहीं होगी, वो बेकार नहीं जाएगी। एंड आई एंड माई मिस्ट्रेस साइड बाय साइड shall be together breathe and ride। So one day more am I deified, who knows but the world may end tonight। स्पीकर कहते हैं कि अब ऐसा लगता है कि मैं और मेरी बिलवड, मैं और मेरी मिस्ट्रेस, हम लोग साथ साथ बैठ करके लास्ट राइड पर जाएंगे। शैल बी टुगेदर ब्रीद एंड राइड। हम लोग साथ साथ सांसें लेंगे, साथ साथ घूमेंगे। सो वन डे मोर आई एम डेइफाइड। स्पीकर कहते हैं कि मैं एक दिन के लिए डेइफाइड महसूस करूंगा, स्पिरिचुअल महसूस करूंगा। एक तरीके से मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे एक स्वर्गिक अनुभव मेरे अंदर हो गई है एक दिनों के लिए। हु नोज बट द वर्ल्ड में एंड टू नाइट। कौन जानता है कि हम और वो एक लंबे सफर पर निकले और दुनिया समाप्त हो जाए। अगर दुनिया समाप्त हो जाती है तो हमारा मोहब्बत, हमारा साथ इटर्निटी तक हो जाएगा। The last ride together। Hush, if you saw some western stars, western clouds, all billowy bosomed overbowed। अब वो अपने बिलावट को कह रही, कह रही चुप रहो, तुम देख रही हो ये वेस्ट में जो क्लाउड्स दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि स्पीकर और उनकी बिलावट का लास्ट राइड शुरू हो गया। अब वो कह रहे हैं कि तुम इन क्लाउड्स को देख रही हो जो एकदम स्वेल्ड हो गए हैं, जो फूल गए हैं गुब्बारों की तरह, बाई मेनी बेनेडिक्शंस, क्योंकि इनमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। सन एंड मून एंड द इवनिंग स्टार्स एट वंस। शाम का समय है और शाम के समय में सन की रेज भी पड़ रही है इन क्लाउड्स पे, मून की रेज भी पड़ रही हैं और स्टार्स की रेज भी पड़ रही हैं। तो इन तीनों रेज की वजह से एक बहुत ही विचित्र माहौल बना हुआ है, खूबसूरत माहौल बना हुआ, और ये क्लाउड्स कितने अच्छे लग रहे हैं। एंड सो यू लुकिंग एंड लविंग बेस्ट। और देखो, इनको निहारो और महसूस करो कि कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, कितने प्यारे दिख रहे हैं। कॉन्शियस ग्रीव योर पैशंस ड्रीव, क्लाउड सनसेट मूनराइज स्टार साइंस टू। और देखो एक साथ ये कितने मनमोहक पल है कि एक साथ हम लोग ऐसे क्लाउड्स को देख पा रहे हैं, निहार पा रहे हैं कि जो सनसेट, मूनराइज और स्टार साइन सब एक साथ ही हमें मिल रहे हैं। डाउन ऑन यू, नियर एंड येट मोर नियर। और देखो कितना अच्छा महसूस कर रहा हूं मैं कि तुम मेरे कितने पास और कितने नजदीक बैठी हो। टिल फ्लेश मस्ट फेड
फॉर हेवन वॉज हियर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में हूँ, क्योंकि तुम मुझसे सट कर बैठी हो, तुम मेरे कितने करीब बैठी हो। Thus leaned she and lingered, joy and fear। और उसको अपने पास बैठे देखकर मुझे खुशी भी हो रही है, मुझे डर भी लग रहा है। खुशी इसलिए हो रही है कि कम से कम वो मेरे पास बैठी है और हम लोग इस पल को जी पा रहे हैं, और डर इस वजह से कि ये शायद हमारी अंतिम राइड होगी और इसके बाद हम लोग दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। Thus lay she a moment on my breast। और वो मेरे तरफ झुक कर बैठी हुई है और एक तरीके का स्वर्गिक अनुभव मैं कर रहा हूं। द लास्ट राइड टुगेदर। देन वी बिगिन टू राइड। और फिर हम उसके बाद हम लोग राइड पे आगे बढ़े। माई सोल स्मूथेड itself out a long cramped scroll freshening and fluttering in the wind। पोइट कहते हैं, स्पीकर कहते हैं कि जो मेरी आत्मा है वो एक प्रकार से उस कागज की तरह बन गई थी जो रिंकल्ड हो गई है, लेकिन तुम्हारी हवा का जो झोंका है, तुम्हारी जो मोहब्बत का जो अ, हवा है या उसकी जो ब्रीज है, उसकी वजह से मेरी आत्मा जो रिंकल्ड हो गई थी वो अब उसकी रिंकल्स खत्म हो गई हैं और वो अब फ्रेश हवा में फ्लटर करने लगी है, उड़ने लगी है। पास्ट होप्स ऑलरेडी ले बिहाइंड, व्हाट नीड टू स्ट्राइव, व्हाट अ लाइफ ऑन। स्पीकर कहते हैं कि ठीक है, जो पुराने होप्स थे कि हम लोग साथ रहेंगे उनको पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन उन वो होप भले खत्म हो गए हों, लेकिन उन होपों के साथ जीवन तो खत्म नहीं हुआ। कम से कम ये तो खूबसूरत मोमेंट हम लोग जी पा रहे हैं कि कम से कम तुम मेरे बगल में हो और हम लोग एक लंबी राइड के लिए निकले हैं। हैड आई सेड दैट, हैड आई डन दिस, सो माइट आई गेन, सो माइट आई मिस। स्पीकर कहते हैं कि अब इस पे चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है कि अगर मैं ऐसा करता, अगर मैं वैसा कहता, तो हो सकता था आज ये मेरी होती, हो सकता था वो किसी और की ना होती। अब इन चीजों पे चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं। हकीकत ये है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। हकीकत ये है कि अब वो मुझसे दूर जा चुकी है, उसने अपना एक निर्णय बना दिया है। लेकिन एक हकीकत ये भी तो है कि हम लोग लास्ट राइड पे निकले हैं और वो मेरे बगल में बैठी है। माइट शी हैव लव्ड मी। हाँ, अगर मैं उसको कुछ और कहता, अगर मैं किसी और प्रकार से अपने लव को प्रस्तुत करता, तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है कि वो मुझे प्यार करती। जस्ट एज वेल शी माइट हैव हेटेड, हु कैन टेल। लेकिन ये भी तो संभव था कि वो मुझे प्यार नहीं करती, वो मुझसे नफरत करती। आज कम से कम ये तो है कि वो मुझसे नफरत नहीं करती है। कि अगर वो मुझसे नफरत करती तो फिर मेरा क्या होता? वेयर हैड आई बीन नाउ इफ द वर्स्ट बिफोर बिफेल। अगर वो मुझसे नफरत करने लगती तो फिर मेरा क्या होता? फिर मेरे विचार, फिर मेरा जीवन आगे कैसे बढ़ता? कम से कम मुझे एक कॉन्सोलेशन तो है कि वो मुझसे कम से कम नफरत तो नहीं करती। एंड हियर वी आर राइडिंग, शी एंड आई। कम से कम एक लास्ट कॉन्सोलेशन है कि हम और वो, हम और मेरी महबूबा, मेरी बिलवड, हम लोग एक लास्ट राइड पे निकले तो हैं। द लास्ट राइड टुगेदर। Feel I alone in words and deeds? Why all men strive and who succeeds? रॉबर्ट ब्राउनिंग की बहुत ही फिलोसॉफिक लाइन है। स्पीकर कहते हैं कि क्या मैं अकेले ही फेल हुआ हूं इस दुनिया में? फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स? क्या केवल मैं ही हारा हूं? क्या केवल मैं ही पराजित हुआ हूं? वाई ऑल मैन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड्स? देखिए, हर इंसान तो स्ट्राइव कर रहा है, हर इंसान तो परिश्रम कर रहा है, लेकिन कितने कामयाब होते हैं? कुछ ही तो। अधिकांश लोग विफल हो जाते हैं। वी रोड इट सीम्ड माई स्पिरिट फ्लू। ये क्या कम है कि हम लोग लास्ट राइड पे निकले हुए हैं और मेरी जो स्पिरिट है वो एंजॉय कर रही है। सौ अदर रीजन्स सिटीज न्यू। हम लोग अलग अलग जगह जा रहे हैं, अलग अलग शहरों को देख रहे हैं। एज द वर्ल्ड रस्ट ऑन आइदर साइड। और दुनिया पीछे की तरफ जा रही है और हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। आई थॉट ऑल लेबर येट नो लेस, bear up beneath their unsuccess। और स्पीकर कहते हैं कि ठीक है, हम लोगों ने परिश्रम किया, ये दुनिया में बहुत सारे लोग परिश्रम करते हैं, लेकिन ये भी तो एक हकीकत है
ये भी तो एक सत्यता है कि कामयाबी कितने लोगों को मिलती है। लुक एट द एंड ऑफ वर्क, कॉन्ट्रास्ट द पिटी डन एंड द अनडन वास्ट। वेरी फिलोसॉफिक लाइन। स्पीकर कहते हैं कि जब एक व्यक्ति अपनी मृत्यु शैया पर होता है और अपने पूरे लाइफ को वो देखता है फ्लैशबैक के रूप में, तो उस समय वो महसूस करता है कि उसने बहुत सीमित चीज अर्जित की अपने पूरे जीवन में, और असीमित चीज छूट गई जिसे वो अर्जित नहीं कर पाया। मतलब पिटी चीज को उसने अचीव किया और वास्ट चीज वो एक तरीके से अर्जित नहीं कर पाया। लुक एट द एंड ऑफ द वर्क, कॉन्ट्रास्ट द पिटी डन एंड द अनडन वास्ट, this present of theirs with a hopeful past. I hope she would love me, here we write. और स्पीकर कहता है कि कम से कम मेरे पास ये एक होप तो है कि हम लोग एक लास्ट राइड पे गए हैं, हम लोग एक लास्ट राइड कर रहे हैं, और क्या पता कि ये मुझे फिर से चाहने लगे और हमारा जीवन बदल जाए। कम से कम हम लोग राइड तो कर रहे हैं। एक तरीके का रॉबर्ट ब्राउनिंग का ऑप्टिमिज्म स्पीकर के इन लाइनों में परिलक्षित हो रहा है, दिख रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है। अगले स्टेंजा में स्टेट्समैन और सोल्जर की जो नियति है, पोइट ने उसकी तुलना की है। What hand and brain weren't ever paired। ऑथर कह रहे हैं कि ब्रेन किसी चीज को कंसीव करता है, सोचता है, विचार करता है, और हैंड उसको एग्जीक्यूट करता है। ऑथर कहते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो वो सोचते हैं उसको वो एग्जीक्यूट कर पाते हैं। What heart alike conceived and dared। कितने ऐसे दिल हैं, कितने ऐसे हृदय हैं जो 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 आइडियाज कंसीव करते हैं उसको वो जो है परिलक्षित कर पाते हैं। What act proved all its thought had been। What will but filled the fleshy screen। ऑथर कहते हैं कि ये जो ह्यूमन लाइफ है ये फ्लेश का बना है और ये हर चीज को अटेन नहीं कर सकता, हर विचार को वो हासिल नहीं कर सकता, हर ऑब्जेक्टिव को वो अटेन नहीं कर सकता। वी राइड एंड सी हर बॉजम ही। और हम लोग राइड कर रहे हैं और मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी बिलवड मेरे बगल में है और उसकी बॉजम जो है वो ऊपर नीचे हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख करके। देर इज मेनी अ क्राउन फॉर हु कैन रीच। ऑथर कहने इस दुनिया में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत सारे जो है उपलब्धियां हैं, लेकिन उनमें से कितनी उपलब्धियों को, कितने ऑब्जेक्टिव को, कितने एम्स को हम लोग अटेन कर पाते हैं। 10 लाइन्स अ स्टेटमेंट्स लाइफ इन ईच। एक स्टेटमेंट, एक पॉलिटिशियन, एक ब्यूरोक्रेट पूरी जिंदगी भर अपनी पूरी जिंदगी को खपा देता है, लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तो केवल 10 लाइन की एक ऑब्यूटरी उसके ग्रेवयार्ड के बगल में गाड़ दी जाती है। द फ्लैग स्ट्रक ऑन अ हीप ऑफ बोन्स, अ सोल्जर्स डूइंग व्हाट अटोन्स। और दूसरी तरफ एक सोल्जर है, जीवन अपनी खपा देता है अपने कंट्री के लिए, लेकिन बदले में उसको मिलता क्या है? जब वो मरता है तो केवल नेशनल फ्लैग को उसके बेरियल प्लेस के बगल में गाड़ दिया जाता है। तो एक तरफ स्टेट्समैन है, एक तरफ सोल्जर है, दोनों बहुत मजबूती से कार्य करते हैं अपने देश के लिए, लेकिन उन्हें क्या मिलता है अंत में? दे स्क्रैच हिज नेम ऑन द एबीस स्टोन। इन दोनों को केवल और केवल हम लोग वेस्टमिनिस्टर एबी में दफना देते हैं। वेस्टमिनिस्टर एबी एक ऐसा जगह है, एक ऐसा बेरियल प्लेस है लंदन में जहां डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज को ही दफनाया जाता है। ऑथर कहते हैं कि स्टेट्समैन जीवन भर परिश्रम करता है, सोल्जर पूरी जिंदगी को खपा देता है अपने देश के लिए, लेकिन हम लोग उनको देते क्या है? कुछ भी तो नहीं देते हैं। माई राइडिंग इज बेटर देन देयर लीव। कम से कम हम लोग राइड तो कर पा रहे हैं, मैं और मेरी बिलवड हम लोग घूम तो पा रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमारा जीवन, हमारा मोहब्बत, हमारा प्यार उनके जीवन से बेहतर है। अगले स्टेंजा में पोएट कंपेयर करते हैं, स्पीकर कंपेयर करते हैं एक पोएट से और एक लवर से। व्हाट डज इट ऑल मीन पोएट? वेल, स्पीकर कहते हैं कि
अगर हम पोएट की जीवन की तुलना करें तो पोएट कौन है और क्या करता है? योर ब्रेन बीट्स इनटू रिदम, यू टेल व्हाट वी फेल्ट ओनली। वो कहते हैं कि हम लोग जिस चीज को महसूस करते हैं उस चीज को एक पोएट बहुत आसानी से लिख देता है, एक रिदमिक पैटर्न में लिख देता है। यू एक्सप्रेस्ड, यू होल्ड थिंग्स ब्यूटिफुल द बेस्ट। मतलब एक सामान्य चीजों को भी आप देखते हो और उसको बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हो। एंड पेज देम इन राइम, सो साइड बाय साइड। और उसको राइम में, उसको रिदम में इतने अच्छे तरीकों से शब्दों में पिरोकर उसको आप लिखते हो कि वो कितनी खूबसूरत लगती है, कितनी अच्छी लगती है। इट इज समथिंग, ने इट इज मच, बट देन हैव यू योरसेल्फ व्हाट इज बेस्ट फॉर मेन। कहते हैं कि पोएट अपनी कविताओं में एक कीर्तिमान स्थापित करता है, ऐसी चीजों की चर्चा करता है जो पोएट के अनुसार बहुत उच्च कोटि की होती है। लेकिन दूसरी तरफ स्पीकर पूछते हैं कि क्या उन कीर्तिमानों को एक पोएट अपने जीवन काल में हासिल कर पाता है? क्या उन सब्लिमिटी को, उन अच्छी चीजों को क्या वो एक पोएट अपने जीवन काल में हासिल कर पाता है? इट इज समथिंग, ने इट इज मच, बट देन हैव यू योरसेल्फ व्हाट इज बेस्ट फॉर मैन। क्या आप हासिल कर पाते हो उन ऑब्जेक्टिव्स को जो आप अपने पोएम में चर्चा करते हो लोगों को हासिल करने चाहिए? आर यू पुअर, सिक, ओल्ड, आर यू टाइम? और अंत में आपको मिलता क्या है? आप जीवन पर्यंत गरीबी से संघर्ष करते रह जाते हो, आप बीमार पड़ जाते हो, आप बूढ़े हो जाते हो और आप समय से पहले आपकी मृत्यु हो जाती है। नियरर वन with your own sublime than we who never have turned a rhyme। स्पीकर कहते हैं कि पोएट हमेशा सब्लिमिटी की बात करता है, स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, डिविनिटी की बात करता है, लेकिन क्या उन सब्लाइम थॉट्स के आसपास भी वो पहुंच पाता है? क्या जिन स्पिरिचुअलिटी की बात वो अपने पोएम्स में करता है, क्या उन स्पिरिचुअलिटी को वो अटेन कर पाता है? और देखो, हम लोग तो राइम नहीं लिखते हैं। सिंग राइडिंग अ जॉय फॉर मी आई राइट। और देखो, ना तो हम लोग कुछ लिखते हैं, ना हम लोग कुछ सोचते हैं, लेकिन हमारा जीवन कितना खुशमय है, कितना अच्छा है कि कम से कम हम लोग एक राइड पे निकले तो हैं, भले ही वो लास्ट राइड हो। स्कल्प्टर और म्यूजिशियन। एंड यू ग्रेट स्कल्प्टर, सो यू गिव अ स्कोर्स ऑफ योर टू आर्ट। कहते हैं कि मूर्तिकार, देखो तुम्हारा जीवन भी कितना व्यर्थ है, तुम अपने जीवन के महत्वपूर्ण जो वर्ष हैं तुमने आर्ट को डिवोट कर दिया, हर स्लेव, और तुम उसके गुलाम बन गए। एंड दैट इज योर वीनस। और जीवन भर मूर्ति बनाने का प्रयास करते करते अंत में आपने एक वीनस की मूर्ति बनाई। वीनस, गॉडेस ऑफ यूथ एंड ब्यूटी इन ग्रीक लिटरेचर। तो आपने एक वीनस की मूर्ति बनाई, मूर्ति बनाने में आप कामयाब हुए और आपको लगा कि आपने एक विश्व प्रसिद्ध कृति बनाई है। Whence we turn to yonder girl that fought the burn। लेकिन जो ही उस मूर्ति के बगल से एक सामान्य सी लड़की जो जिंदा हो वो निकलती है, लोगों का अट्रैक्शन उस जिंदा लड़की की तरफ हो जाता है और वो अपनी निगाह उस वीनस की प्रतिमा से मोड़ लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं रॉबर्ट ब्राउनिंग ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि लाइफ इज मोर ब्यूटीफुल देन आर्ट। आर्ट चाहे जितना भी खूबसूरत हो लेकिन वो लाइफ को रिप्लेस नहीं कर सकता। यू एक्वीज एंड शैल आई रिपाइन, व्हाट मैन ऑफ म्यूजिक यू ग्रोन ग्रे। और फिर कहते हैं कि क्या आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्या हम लोग इस पे रिपेंट करें कि आर्ट हमेशा लाइफ के नीचे है, मीन्स लाइफ इज बेटर देन आर्ट। जिंदगी भर आपने अपना इन्वेस्ट करके एक वीनस की मूर्ति बनाई, लेकिन वो वीनस की मूर्ति एक सामान्य लड़की के बगल में भी टिक नहीं सकती, थोड़ी देर के लिए भी टिक नहीं पाई। लोगों का आकर्षण एक लाइफ की तरफ मुड़ गया और आर्ट से वो दूर हो गया। What man of music, you're grown grey with notes and nothing else to say। और फिर पोएट स्पीकर कहते हैं कि अरे तुम तो म्यूजिशियन हो और तुमने अपनी पूरी जिंदगी म्यूजिक को समर्पित कर दी, तुम बूढ़े हो गए
और तुमने पूरी जिंदगी क्या बनाया? तो म्यूजिकल नोट्स बनाए, तुमने सुर बनाए, तुमने ताल बनाए। इज दिस योर सोल प्रेज फॉर अ फ्रेंड? और अपने उस म्यूजिक में तुमने अपने काल्पनिक मित्र का, काल्पनिक गर्लफ्रेंड को प्रेज किया। ग्रेटली हिज ओपेराज स्ट्रेंथेंड, अपने ओपेराज में, अपने सॉन्ग में तुमने हमेशा उस काल्पनिक मित्र की ही चर्चा की, उसकी खूबसूरती की चर्चा की, उसकी चर्चा की। बट इन म्यूजिक वी नो हाउ फैशंस एंड। लेकिन लोगों का जो टेस्ट है वो म्यूजिक में बदलता रहता है। आज जो म्यूजिक ट्रेंड में है कल वो नहीं रहता, और जो कल ट्रेंड में है वो परसों नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा पूरा जीवन व्यर्थ है। तुमने इतने परिश्रम से जो म्यूजिकल नोट्स बनाए, वो म्यूजिकल नोट्स कुछ दिनों बाद आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे, लोग उन्हें भूल जाएंगे। आई गेव माई यूथ बट वी राइड इन फाइन। तुमसे बेहतर तो मैं हूं कि कम से कम मैंने अपना यूथ, मैंने अपनी जवानी जिसको दी, उसके साथ आज मैं लास्ट राइड कर रहा हूं। हु नोज what is fit for us? Had faith proposed bliss here should sublimate. स्पीकर कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हमारे भाग्य में क्या है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या होने वाला है, क्या हुआ, क्या हो रहा है। Had fate proposed bliss here should sublimate my being. वो कहते हैं कि अगर फेट चाहेगा तो हो सकता है हमारा जो मोहब्बत है, हमारा जो प्यार है वो सब्लिमेट हो जाए यहीं पर। माई बीइंग हैड आई साइड द बॉन्ड। वो कहते हैं कि लेकिन मैं कोई डॉक्टर फॉस्टर्स नहीं हूं जो एक बॉन्ड साइन कर दूं अपने प्रेजेंट ब्लिस के लिए, मैं फ्यूचर को, मैं हेवन को दाव पे लगा दूं। दूसरे शब्दों में रॉबर्ट ब्राउनिंग ये मानते थे कि हमारे इस लाइफ में जो चीजें हमें उपलब्ध नहीं होती हैं, जो चीजें हमें नहीं मिलती हैं, हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक जीवन और है, और वो जीवन है लाइफ आफ्टर डेथ। जो चीजें हमें नहीं मिली इस जीवन में, वो चीजें हमें डेथ के बाद मिलेंगी उस दूसरी दुनिया में। दूसरे शब्दों में, अगर हर चीज, सारी खुशियां हमें इसी जीवन में मिल जाएंगी, तो उस हेवन का फिर अट्रैक्शन ही खत्म हो जाएगा, उसका ग्लिटर ही खत्म हो जाएगा। Still one must lead some life beyond, have a bliss to die with dim discern. स्पीकर कहते हैं कि अगर हमें इस जीवन में कुछ चीजें नहीं मिलती हैं, तो कम से कम उस लाइफ आफ्टर डेथ का एक अट्रैक्शन रहेगा, एक आकर्षण रहेगा हमारे जीवन में, कि उन चीजों को जो हमें नहीं मिले इस दुनिया में, उन चीजों को हम हासिल करेंगे मरने के पश्चात। दिस फुट वंस प्लांटेड ऑन अ गोल, this glory garland round my soul, should I describe such? स्पीकर कहते हैं कि जो मेरा गोल था, जो मेरी मोहब्बत थी, जो मेरा प्यार था, अगर वो मुझे हासिल हो जाता इस जीवन में, फिर इस जीवन के पश्चात वाला जो जीवन है उसका आकर्षण क्या रहता? फिर उस हेवन, वो हेवन मेरे लिए व्यर्थ हो जाता। और क्या ये उचित है? ट्राई एंड टेस्ट, आप बता के देखें। आई सिंक बैक शडरिंग फ्रॉम द क्वेस्ट। और स्पीकर कहते हैं कि जैसे ही मैं सोचता हूं मैं घबरा जाता हूं। अर्थात अब स्पीकर को कोई मलाल नहीं है, अब उन्हें कोई दुख नहीं है कि मेरी बिलवड ने मुझे छोड़ दिया। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस जीवन में वो मुझे नहीं मिली, लेकिन इस जीवन के पश्चात जो एक अगला जीवन आएगा उसमें वो मुझे निश्चित ही मिलेगी। अर्थ बीइंग सो गुड, वुड हेवन सीम बेस्ट। स्पीकर कहते हैं कि सब कुछ अगर आपको इसी अर्थ में मिल जाएगा, तो व्हाट इज द यूज ऑफ हेवन? फिर हेवन में आप क्या लोगे? फिर हेवन का आकर्षण क्या रहेगा आपके जीवन में? अर्थात कुछ चीजें हमें हेवन के लिए भी छोड़ देनी चाहिए। नाउ हेवन एंड शी आर बियॉन्ड दिस राइड। आज भले ये मेरे पास नहीं है, भले हमारा ब्रेकअप हो गया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हेवन में मुझे हेवन भी मिलेगी और मुझे अपनी महबूबा भी मिलेगी। एंड येट शी हैज नॉट स्पीक सो लॉन्ग। लगभग 9 स्टेंजा खत्म हो गया और मेरी बिलवेड मेरे बगल में है और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। व्हाट इफ हेवन बी दैट फेयर एंड स्ट्रॉन्ग एट लाइफ्स बेस्ट विथ आवर आईज अपटर्न्ड, विदर लाइफ्स फ्लावर इज फर्स्ट डिसर्न। स्पीकर कहते हैं कि लोगों के निगाह में
हेवन आकाश में कहीं है। जब भी हेवन की चर्चा होती है वो ऊपर की तरफ देखते हैं, लेकिन मेरी हेवन तो मेरे बगल में बैठी है। और जो हम लोग एक लास्ट राइड कर रहे हैं वो भी तो एक हेवनली ही है। वी फिक्स्ड सो एवर शुड बी एवर शुड सो अबाइड, what if we still ride on, we too, with life forever old at new, change not in kind but in degree। स्पीकर कहते हैं कि वो मेरे बगल में बैठी है, भले ही ये जो राइड है ये थोड़े समय के लिए ही है, लेकिन ये भी किसी हेवन से कम तो नहीं। कम से कम हमारी पूरी जिंदगी भले हेवनली हो ना हो, लेकिन हमारा जो प्रेजेंट मोमेंट है वो तो हेवनली है। कम से कम उसकी खुशी, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो डिग्री है, उसको हम लोग एक हेवन से कंपेयर कर सकते हैं। द इंस्टेंट मेड इटर्निटी, और कौन जाने कि दुनिया आज ही समाप्त हो जाए और जो हमारे इंस्टेंट है वो इटर्निटी में कन्वर्ट हो जाए। एंड हेवन जस्ट प्रूव दैट आई एंड सी राइड टुगेदर फॉर एवर राइड। और कौन जानता है कि दुनिया तुरंत ही समाप्त हो जाए, दुनिया तत्काल ही समाप्त हो जाए और हमारी ये जो राइड है वो इटर्निटी तक चले, और हमारा ये जो रिलेशनशिप है जो अब समाप्त होने की तरफ है, कौन जानता है कि ये कभी समाप्त ना होने वाला एक संबंध बन के रह जाए। इस पोयम में हमने देखा कि किस प्रकार से एक रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो ऑप्टिमिज्म है, एक विश्वास है, होप अगेंस्ट होप, ये कहीं ना कहीं स्पीकर के डायलॉग्स में दिखता है। So thank you very much for enjoying this video.